हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन को हम कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग को कोई भी काम करना होता है तो कंसंट्रेशन हर चीज़ में करना पड़ता है, तभी वह सफल होता है। तो आइए इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन आपने सुना होगा कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, यार ये एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है लेकिन ये जल्दबाजी में रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या इसकी हेल्थ ठीक है नहीं है, या कोई कारण और हैं जो कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, पर्सनल सोशल कई कारण हो सकते हैं। अब ये होता है कंसंट्रेशन है क्या, ये कंसंट्रेशन होता क्या है। देखिए, सबसे ये आपने सुना होगा, ये एबिलिटी टू गिव फुल अटेंशन और फोकस टू समथिंग। फुल अटेंशन देना हम कंसंट्रेट करते हैं। जैसे होता नहीं है कि आप कहते हैं भाई पिक्चर हॉल में हम गए हैं, हमने मूवी हॉल में पूरा कंसंट्रेशन से देखी है, मैं एक चीज नहीं भूला हूं। आप चैलेंज कर सकते हैं, भाई मैंने बहुत ध्यान से देखी है, दूसरे नहीं देखी है तो नहीं कोई चैलेंज कर पाएगा। तो एबिलिटी टू पे फुल अटेंशन एंड फोकस ऑन समथिंग, वो क्यों करते हैं? टू अचीव समथिंग। तो हम कंसंट्रेट क्यों करते हैं? टू अचीव समथिंग। जिससे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपसे बात करते हुए क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा पता हो हमको हम क्या बोल रहे हैं, रेलेवेंट है कि नहीं है, क्या टॉपिक है। तो आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन द टॉपिक ऑफ माई वीडियो। अब कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं रहेगा हम क्या बोल रहे हैं, उसमें फ्लो भी नहीं रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं रहेगी, और इरेलेवेंट चीजें आएंगी। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो योगी ability to you can say pay full attention और focus। अब ये हम करते हैं टू अचीव समथिंग। अब ये एबिलिटी हम अचीव कैसे करें? देखिए, लोग कहते हैं बच्चे में कंसंट्रेट करो भाई पढ़ाई में। आगे जैसे बोर्ड आ रहा है, मानिए बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, CBSE UP बोर्ड सभी फरवरी मार्च में कहते हैं भाई आप पढ़ाई कंसंट्रेट करो, फेस्टिवल खत्म। अब मार्च आ रहा है भाई, अब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं भाई अब कंसंट्रेट करो अपने काम पे, प्रोडक्शन पे, अपने टारगेट पे, ताकि टारगेट आपका अचीव हो। कंसंट्रेट हम करते हैं टू अचीव समथिंग। कंसंट्रेशन से क्या होता है, हमारी ना गलतियां कम होती हैं, मिस्टेक कम होंगी, और हमको रहेगा क्या कर रहे हैं, तो हम ट्रैक रखेंगे और हम अपनी गोल को अचीव कर लेते हैं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है हमारी सफलता के लिए, चाहे वो एग्जाम्स का हो, चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो, चाहे वो ड्राइविंग में हो। देखा होगा आपने कई बार एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? ड्राइवर का माइंड कहीं और चला गया, दिमाग कहीं और है, सामने कंसंट्रेट नहीं कर पाया, ब्रेक की बजाय उसका एक्सीलेटर पे पैर चला गया, या ट्रैफिक के फ्लो पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लाल बत्ती दिख रही है उसको नहीं दिख पा रही है, क्यों? कंसंट्रेट कहीं और कर रहा है। तो कंसंट्रेट करना मतलब अटेंशन पे करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। हर चीज, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है लोग गिर गए, क्यों? कि और देख रहे हैं, कंसंट्रेट किया नहीं, नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ है। कंसंट्रेट करेंगे तो हमको पता है नीचे हम क्या है, हम वॉक करेंगे केयरफुली। हम पढ़ रहे हैं, हम आपने पूछा क्या पढ़ा, बता देंगे आपको मैंने क्या पढ़ा, क्या कुछ देखा। जैसे टीवी में न्यूज देख रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो कहते भाई न्यूज में क्या था मुझे पता नहीं, भाई तुम देख रहे थे, मेरा कंसंट्रेशन नहीं था, कंसंट्रेशन मेरा डिस्टर्ब था, क्यों? ऑफिस के काम में दिमाग लगा था, ठीक है, या ड्राइव कर रहा था, दिमाग में काम, मतलब ऑफिस काम में दिमाग लगा था, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाया ड्राइविंग पे और एक्सीडेंट हो गया। या हम अपने गोल को कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो वहां गोल अचीव नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम हो गई, फेलियर हो गया। तो इस तरह से कई कारण होते हैं कंसंट्रेशन ना होने के। अब क्वेश्चन आता है कंसंट्रेट करें कैसे, हाउ टू कंसंट्रेट, क्योंकि इंपॉर्टेंस मालूम चल गई, परिणाम मालूम चल गए, इसके हरदम कंसंट्रेट ना करने के बैड परिणाम ही होते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम करें कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमको नहीं करना है, हमको करना है अपने ध्यान को कहीं लगाना है। जैसे डिस्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए इस समय क्या है, कोई घंटी बजा रहा है, हमको डिस्ट्रैक्शन है, बेल बजा रहा है, तो हमको उसको अवॉइड कर देना है, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो पढ़ाई के समय किसी को फोन आया, हम फोन नहीं उठा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। किसी ने कॉल की, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको अवॉइड करेंगे, तभी हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये होते हैं डिस्ट्रैक्शंस।
या कोई काम कर रहे हैं एकदम से कहीं चले गए, किसी ने कॉल कर लिया, फोन आ गया, कुछ भी हो गया, तो हम अपने डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारा कंसंट्रेशन टूट गया। वो लोग कहते नहीं भाई, हाँ भाई हम कहाँ थे, कोई बेल आ गया, घंटे बज गया, आप टीवी देखेंगे, भाई हम उठ गए थे, हाँ क्या हुआ भाई, मेरा कंसंट्रेशन टूट गया था, क्यों, इन कारणों से। तो हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे। जैसे होता नहीं, कई बार मतलब हम लोग भी करते थे, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंसंट्रेट करना है, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, या पार्लियामेंट क्वेश्चन है, या बोर्ड का कोई एजेंडा है, भाई कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई भी विजिटर आए, तुम हमसे हमारा फ़ोन मत देना, पीए को बोला भाई मुझे फ़ोन मत देना, मेरे नीचे वाले को डाइवर्ट कर देना, या कहना कि साहब 3 बजे के बाद बात करेंगे या कल बात करेंगे। तो उस समय वो डिस्ट्रैक्शन को हमने अवॉइड कर दिया या मैनेज कर दिया। अगर अवॉइड नहीं सकते मैनेज कर लिया, ताकि वो जो आया उसको बुरा काम ना रुके और मेरा भी काम ना रुके, और हमने अपना फोकस, हमने अपना पूरा कंसंट्रेट किया अपने गोल पर। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, रिड्यूस मल्टीटास्किंग। देखिए बहुत जरूरी है, लोग क्या करते हैं एक समय में कई काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान बटा रहेगा कि हमने कहाँ पे क्या किया था, कंफ्यूज रहेगा माइंड। देखिए माइंड अगर फोकस रहेगा एक चीज पे तो आप कभी नहीं गड़बड़ करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, पिक्चर हॉल में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको डायलॉग हिंदी में याद रहेगा, क्यों, आप उस समय मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फोकस उसी डायलॉग पे कर रहे हैं, उसी पिक्चर पे कर रहे हैं, उसी सीन पे कर रहे हैं। सिमिलरली वन थिंग एट वन टाइम का फॉर्मूला है, मल्टीटास्किंग करेंगे तो हमारा अटेंशन फोकस डाइवर्ट होगा कई चीजों में, तो हमको याद नहीं रहेगा। हम कोई चीज रख रहे हैं संभाल के, तो उस समय मेरा ध्यान में होना चाहिए, तो तुरंत मैं उसको ढूंढ लूंगा। अब हम बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और यहाँ वहाँ चीज रख दी, मुझे ध्यान नहीं रहेगा, क्यों, मेरा ध्यान तो डाइवर्टेड है और चीजों में, तो हमको वो चीज भूल जाती। लोग आजकल क्यों लोग बोलते हैं ऑफिस में, अरे भाई पता नहीं कहाँ रखी थी, यार तुम्हारा ध्यान कहीं और था, कंसंट्रेशन था नहीं, तो चीज रखी भूल गए। इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अगेंस्ट हूँ। इसीलिए मुझे कोई भी चीज 5 साल बाद भी हो, भाई कहाँ रखी थी, क्या रखी थी, ये लो, ये रखो भाई, प्रॉपर्ली अरेंज करके रखो, कायदे से रखो कि भाई कल को जरूरत पड़ेगी तो मैं ही परेशान दूंगा। तो वो सोच के करना चाहिए कि कल को परेशानी तो मुझे ही होगी, बेटर है 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसको वहीं पर रख दो। ऑफिस में कोई पेपर आया तुरंत फाइल में लगा दो, ना हो तो शाम को लगा दो। इस तरह से मतलब मैक्सिमम अगर कई बार क्या बहुत काम हो रहा है, सैटरडे को आके लगा लिया, मतलब कि प्रॉब्लम हमको होगी तो हमने कंसंट्रेट, हमको पता हमने पेपर किस फाइल में लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, तो हम ढूंढ लेंगे। नहीं तो क्या होगा, हाँ पेपर आया था, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, किस फाइल में चला गया, हमको पता ही नहीं हमने किस फाइल में पेपर लगा दिया, कंसंट्रेशन दिमाग है, प्रॉपर फाइल में लगाना है। तो इससे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, तो हमको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। और तीसरा हमारा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ है कि हमको ये देखना है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जैसे अभी मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई एम अवेयर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर तक इस टॉपिक पे कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं। अब मैं कहीं और सोचूं, कुछ सोचूं, कल क्या कर रहा था, कल क्या करूंगा, अभी क्या करूंगा, तो मैं यहाँ से बिल्कुल से कहना से भटक जाऊंगा और इरेलेवेंट बात करूंगा, फिर आपसे याद नहीं रहेगा आगे पीछे का। तो इसीलिए हमको माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रहो और उसको यूज करो प्रॉपर, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन वहीं पे बना रहेगा। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो दिमाग ड्राइव पे, वेयर यू आर फिजिकली बी मेंटली, भाई फिजिकली मेंटली हम एक जगह हैं, प्रेजेंट में है, काम हमारा अच्छा होगा, डू योर बेस्ट, तो उसमें हमारा फोकस हमारा उसी वहीं पे रहेगा। और हमारा चौथा है एनफ स्लीप। स्लीप लेना बहुत जरूरी है माइंड आपका कंसंट्रेशन के लिए। कई बार होता है कि आदमी बहुत अच्छा हरदम कंसंट्रेट करता है, आज नहीं हो पा रहा है, आज मैं आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, क्यों, यार मैं रात भर सो नहीं पाया, प्रॉब्लम थी कुछ, या कहीं चला गया था, या कुछ किसी की डेथ हो गई थी, कोई भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, या हेल्थ खराब थी, तो मैं आज मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आई वांट टू गो, आई वांट टू टेक रेस्ट। तो इस तरह से स्लीप बहुत जरूरी है। बॉडी जब रिलैक्स है तभी वो अटेंटिव रहेगी, तभी वो फोकस करेगी कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमको ध्यान लगाना है। तो मतलब आई शुड बी फिजिकली मेंटली फिट फॉर कंसंट्रेशन। और कब होगा, जब हम प्रॉपर स्लीप लेंगे। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है चूज टू फोकस ऑन द मोमेंट। जैसे हमने माइंडफुलनेस पे कहा, ये यहां है, मोमेंट पे करिए, इस समय हम क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रहे हैं। अब ये नहीं करिए भाई कल क्या किया था, अभी 1 घंटे पहले क्या किया था, अभी क्या कर रहे हैं, उस मोमेंट पे आप करेंगे। तो भाई हमारा 1 से 2 पढ़ने का टाइम है, 8:30 से 9 मीटिंग है, मीटिंग में फुल अटेंटिव कंसंट्रेशन है कि क्या हमको बोलना है, बॉस क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि दिमाग में कहीं और हम फिजिकली यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी देर में ये फाइल क्लियर करनी है, इतनी देर में ये काम करना है,
ये पढ़ाई करनी, हर चीज़ें मतलब अब ये ड्राइव करना है, मतलब हमारा दिमाग में मोमेंट पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। सिग्नल ट्रैफिक बहुत सवेरे है, पीक रश होता है, सारा फोकस हमारा ट्रैफिक होना चाहिए, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, टक्कर ना हो जाए, मोमेंट हमारा कंसंट्रेशन ट्रैफिक पे होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ट्रैफिक घर पे है या ऑफिस में है तो क्या होगा, टक्कर मार देंगे आप, मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा, दाएं से आ रहा है कोई बाएं से आ रहा है, तो हमको मोमेंट में रहना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 6 मिनट टेक शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक क्यों जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं बच्चे से कहीं आप पढ़ चुके थोड़ा ब्रेक कर लो, किसी फ्रेंड से बात करना कर लो, टहल आओ, तो टीवी देख लो, मैच देख लो। तो वैसे ऑफिस में लोग कहते हैं कि जरा बाहर घूम के आते हैं जरा, या भाई चाय ले आओ, चले गए थोड़ा घूम आए। अब ब्रेक के कई कारण होते हैं, कई तरह से हो सकता है, कुछ लोग बाहर घूम के आ जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पी के आ जाते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, कुछ लोग गए गार्डन बगीचा वहाँ घूम आए, कुछ लोग होते हैं भाई कोई पेट है उससे जाके खेल लिए, एनिमल्स वगैरह से, बहुत से कारण है। मतलब ब्रेक से किस तरह फर्क पड़ता है, आदमी आया फ्रेश हो गया फिर बैठ गया, ये तो माइंड थोड़ा सा थक जाता है तो माइंड को भी रिलैक्स कर लिया माइंड ने, फिर हम बैठ गए। आपने देखा होगा तो एकदम से रिसेप्शन हमारा फास्ट जाता है, 10 मिनट के बाद बैठेंगे, थक गया, घूम के आते हैं, बैठ के आते हैं, थोड़ा लेट गए या पॉसिबल बैठ गए, कुछ मतलब थोड़ा ब्रेक कर दिया, उसके बाद में हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। इसी लोग बच्चों से कहते नहीं है कि भाई देखो जब पढ़ाई का मूड ना हो तो उस समय थोड़ा ब्रेक कर लो, ये नहीं कि दिखाने के लिए पेरेंट्स को किताबें बैठे हुए हैं, कंसंट्रेट हो नहीं पा रहा है, दिमाग कहीं और है, क्या फायदा। बिकॉज वी वांट रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, जब कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो हमारा ग्रास्पिंग अच्छी होगी, आउटकम अच्छा होगा। तो हम लोग को देखना चाहिए हमारा आउटकम मेरा बनाना चाहिए, कंसंट्रेशन तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस सही है तो आउटकम भी हमारा अच्छा होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कनेक्ट विद नेचर। जैसे मैंने बताया कि कंसंट्रेशन के लिए नेचर क्यों जरूरी होता है, ऐसे होता है कई बार कि भाई आदमी गया, जैसे अभी मैंने बताया पेड़ पौधे लगे हैं, फ्लावर्स वगैरह देख लिया, नेचर में बैठ गया, जैसे लोग सी वगैरह में जब हम लोग थे जाते थे समुद्र पर जाके बैठ गए, whenever in the south हम लोग ही करते हैं, शाम को चले यार आज बाहर बैठते हैं, वहीं बैठ के डिस्कस किया, समुद्र में सी की वेव्स देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी कारण है, मतलब नेचर के पास गए तो एकदम से आप रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि यू विल बी अवे फ्रॉम द मेन थिंग, माइंड से चीज गई आप रिलैक्स हो गए। तो इस तरह से नेचर से बहुत फर्क पड़ता है। अब क्या है, ट्रेन योर ब्रेन। अब ब्रेन को कैसे हम ट्रेन करेंगे, जो होता नहीं किसी को जितने एक्सरसाइज करो उतना वो ठीक रहता है। ऐसा होता है ना कोई मशीन चल नहीं रही है, जंग लग गई, लोग कहते हैं इसलिए तेल डालो, चलाते रहो, जंग लग जाएगी, वही ब्रेन का होता है। तो ब्रेन को हम चलाते रहेंगे तो क्या होगा, एक्टिव रहेगा, ब्रेन के सेल्स हमारे एक्टिव रहेंगे, डोरमेंट नहीं होंगे। उसके लिए हम क्विज वगैरह करें और सुडोको करें और बहुत से ब्रेन ट्रेनिंग के गेम्स होते हैं वो सब करें, पजल्स करें, पढ़ते रहें, खाली ना बैठे, ब्रेन को यूज करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल, ब्रेन बिल्कुल ट्रेंड रहता है, एक्टिव रहता है, वो बहुत जरूरी है। ब्रेन हमारा एक्टिव है, ट्रेंड है, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब ब्रेन बिल्कुल डोरमेंट हो गया, रिलैक्स हो गया, कुछ करिए वो क्यों पेन लेगा कंसंट्रेट करने का, वो तो आता है आराम करो, वो चला जाएगा, कंफर्ट जोन में चला जाएगा, वो काम मेहनत करेगी। तो हमको ब्रेन को में एक्टिव रखने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट है हेल्थ केयर। जैसे मैंने कहा ना स्लीप जरूरी है, तो हेल्थ में स्लीप के अलावा आपको अपना डाइट वगैरह का ध्यान रखना है कि प्रॉपर डाइट लें हम, योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें। तो अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी बुखार आ रहा है, सो तो बहुत रहे हैं, इतना सो रहे हैं, बुखार है, सो रहे हैं, लेकिन बुखार के मारे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वीकनेस हो गई है। तो हमको अपने को फिजिकली फिट रखना है बिल्कुल, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। और मेंटली भी क्यों फिट रखना है, मेंटली योगा से, रिलैक्सेशन से, टेक्निक से, मेडिटेशन से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से। अगर हम खूब सो रहे हैं, मेंटली हमारे स्ट्रेस है, तो हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, मेरा दिमाग क्यों और रहेगा समय, डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो हमको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, उसकी हमको अपनी हेल्थ केयर करनी है। इमोशनली भी इसलिए ऐसे चल रहा है बहुत ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई फिजिकली मेंटली ठीक है, इमोशनली गड़बड़ है, कब गुस्सा आ जाए हमारा ध्यान चला गया, कब क्या हो जाए ध्यान टूट जाएगा कंसंट्रेशन से। तो हमको अपने को बैलेंस करके रखना है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में रहना है, हेल्थ की केयर करके। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हमारे में एक बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्या है कि व्हेन बोर्डम, जब बोर्ड हो जाए, कोई बोर हो गया बहुत चीज़ों में, मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं किसी चीज़ में,
तो होता है स्विच टू अदर। जैसे लोग कहते हैं यार हम हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अब बोर हो गए, चलो भाई चलिए ज्योग्राफी में आ गए, यार आज इस काम कर रहे हैं बोर है, ये कल कर लेंगे सर, अब आज दूसरा काम करते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि हम कहीं पे बोर हो रहे हैं और मेरा आउटकम कम आ रहा है, या इंटरेस्ट कम आ रहा है, फोकस कम हो रहा है, रिजल्ट कम आ रहा है, तो आपको लगता है भाई इसमें तो डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है, हम ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है, चलिए ये चीज़ कल करेंगे, या ये चीज़ मॉर्निंग में करेंगे जब फ्रेश माइंड से आते हैं। हम लोग भी कहते थे भाई जी देखो सुबह सुबह करेंगे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में दूसरे काम करेंगे, फ्रेश माइंड से जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है वो करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, तो कैटेगराइज करना पड़ता है एबीसी करके। तो ये होता है, तो उसमें स्विच ओवर टू सम अदर टास्क। जो आप लग रहा है कहीं भी कि आप बोरियत हो तो आप दूसरे टास्क पे स्विच ओवर कर लो, उसके बाद में कर लीजिएगा। कई काम करने हैं ना, तो आप कैटेगराइज करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने वर्क को भी। जैसे लोग करते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो सिमिलरली हमको अपने वर्क को भी प्रायोरिटाइज करना है, कैटेगराइज करना है एबीसी में, हर चीज में एनालिसिस करनी चाहिए कि होता नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, मोस्ट इमीडिएट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉर्मल, सब कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर हम काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी मतलब अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से भी यही मैं बताता हूँ लोगों को, टाइम मैनेजमेंट में भी अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से भी कि इस समय हमारे ज़्यादा एनर्जी है, किस समय हम ज़्यादा अटेंटिव है, उससे किस समय क्या काम करेंगे, तो उस हिसाब से अपने काम को स्विच ओवर कर सकते हैं और बुरा खत्म हो सकती है। तो साथियों इन छोटे छोटे 10 स्टेप जो हैं ये सब मेरे अनुभव के आधार पे है। देखिए मेरे को 42 साल से ऊपर का अनुभव है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर तो हुई, मैं विभिन्न संस्थानों में जो मैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ट्रेनिंग बॉडी, बी स्कूल, सब में मेरा अनुभव है। एज ए ट्रेनिंग का हेड, कॉर्पोरेट एचआर हेड, एडमिन हेड, सीएसआर हेड, एडमिन हेड, सीएसआर, एजुकेशन, हर तरह से, और ट्रेनिंग ट्रेनर तो हुई। तो मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, इससे लोगों को इतना फायदा हुआ है, मुझे तो फायदा हो रहा है, सबको बहुत फायदा होता है। कंसंट्रेट करने के लिए आपको ये 10 छोटे छोटे स्टेप से बहुत फायदा मिल जाएगा और उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।